नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और इस वक्त आई इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि सीतापुर के रहने वाले अफसर बेटे के साथ मुंबई में ऐसा क्या हुआ कि सीतापुर तक हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि आईआरएस मयंक सिंह के साथ मुंबई में एक बड़ा हादसा हुआ है और हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सीधे हम चलते हैं महमूदाबाद, जहां पर आई इंडिया के संवाददाता आयुष जैन इस समय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आयुष, ये जानना चाहेंगे कि क्या मामला है पूरा। जी पंकज जी, आपको बताएं तो सीतापुर के एक होनहार बेटे का जो मुंबई में उसके साथ एक दर्दनाक घटना घटी है। आपको बता दें तो मयंक सिंह जो महमूदाबाद के अशरफपुर गांव के रहने वाले थे, पिछले 9 वर्षों से वरिष्ठ कस्टम अधिकारी के पद पर वो नवी मुंबई में तैनात थे। इनका जो शव है वो नवी मुंबई के तलोजा झील में एक दिन पहले बरामद हुआ है। स्थानीय पुलिस ने इसकी पुष्टि की। ये कस्टम अधिकारी के रूप में मयंक सिंह नवी मुंबई में तैनात थे, जो करीब 9 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे थे। आपको बता दें तो जो खबरें निकल के सामने आई हैं, मयंक सिंह पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से तनाव में थे, जिसके पीछे की वजह 23 अगस्त से शुरू होती है। जो दावा किया जा रहा है कि 23 अगस्त को सीबीआई ने इन पर रिश्वतखोरी की एफआईआर दर्ज की थी। इन पर आरोप ये लगाया गया था कि करीब 14.5 लाख रुपए जो 2 फर्में हैं उनको पेनल्टी टैक्स भरे बिना इन्होंने उनका जो माल है उसको क्लियरेंस दे दिया था, जिसके बाद से लगातार इनके ऊपर जो आरोप है वो लग रहे थे। सीबीआई ने 23 अगस्त को ही इनके खिलाफ आरोप जो लगे थे उस पर एफआईआर दर्ज कर ली थी और लगातार ये इनके साथ पूछताछ भी चल रही थी। आपको बता दें तो कुछ दिनों पूर्व सीबीआई ने इनके मुंबई और सीतापुर के आवासों पर छापेमारी भी की थी। ऐसी भी खबरें मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से कही जा रही हैं, जिसके बाद से ये लगातार मयंक सिंह जो है वो मानसिक तनाव में थे। अभी तक जो स्थानीय पुलिस है, खारगर पुलिस है, उसके जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये दावा भी किया है कि इन्होंने तनाव में आकर के ये कदम उठाया है। चूंकि इनकी जो कार है वो तालोजा झील के पास से ही बरामद हुई है और इनके जो अधिकारी हैं उन्होंने भी इसकी पहचान की है कि हाँ ये मयंक सिंह ही हैं और इन्होंने ये कदम उठाया है। आपको बता दें तो मयंक सिंह का पैतृक गांव महमूदाबाद का अशरफपुर है और इनका परिवार इस समय महमूदाबाद बिस्वा रोड पर स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास रहता है और इनके जो पिता हैं वो पूर्व में भी सरकारी कर्मचारी रह चुके हैं, जो कि सेवानिवृत्त हैं। बिल्कुल आयुष, क्या परिवारीजन कुछ इस मामले पर बोल रहे हैं या फिर बोलने से बच रहे हैं? आपको बता दें तो इनका जो मयंक सिंह के साथ जो घटना मुंबई में दर्दनाक घटना घटी है, उसके बाद जो इनका शव था वो कल महमूदाबाद पहुंच चुका था, जहां इनके पैतृक गांव में देर शाम इनके शव का अंतिम संस्कार किया गया था। देर रात जो स्थानीय मीडिया है या कहें जो मीडिया कर्मी है वो जब बात करने के लिए पहुंचे तो फिलहाल इनका परिवार अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लगातार जो है वो मीडिया कर्मी प्रयास कर रहे थे कि जो इनका परिवार है वो कुछ बोलना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन जो इनका परिजन है वो अभी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। हालांकि जो एक बड़ा तथ्य अभी तक जो निकल के सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो इन्हें जो सुसाइड नोट भी स्थानीय पुलिस को, जो खारगर पुलिस क्षेत्र थाना क्षेत्र है मुंबई का, उसको बरामद हुआ है, जिसमें जो मयंक सिंह हैं उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो उच्चाधिकारी हैं इनके विभाग के वो लगातार प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से मयंक सिंह ने कदम उठाया है। लेकिन अब चूंकि परिवार की तरफ से अभी कोई आरोप सामने नहीं आया है, लिहाजा पुलिस ने अभी तक कोई भी संबंध में एफआईआर दर्ज नहीं की है। बिल्कुल, तो मयंक सिंह के मामले में परिवारीजनों की ओर से कुछ भी अभी नहीं बोला जा रहा है, जबकि जो मीडिया की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक सीबीआई की जो छापामार कार्रवाई हुई है उसके बाद मयंक सिंह ने ये आत्महत्या जैसा कदम उठाया है, ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। फिलहाल मयंक सिंह, जिन पर बड़े सपने थे, उनके परिवारीजनों के बड़ा नाज था सीतापुर वासियों को, लेकिन ऐसा कदम एक अफसर उठा लेता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आईआरएस खुद थे, जो समाज को, लोगों को एक सीख देते थे, बड़े पद पर पिछले 9 साल से नवी मुंबई में वो वरिष्ठ कस्टम अधिकारी के पद पर तैनात थे और इस दौरान उनका झील में वहाँ से शव जो बरामद हुआ है उसके बाद तमाम तरह की तमाम चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन सीबीआई की कार्रवाई के बाद उनके द्वारा ये कदम उठाया जाना अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर जब तक परिवारीजनों की ओर से कोई बात नहीं आती है, फिर भी हमने आपको ये फ़िलहाल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर ये जानकारियाँ आप तक पहुँचाई। इसके अलावा आपको बताएं कि दरअसल मयंक सिंह को लेकर पिछले मुंबई में तमाम रिपोर्टें भी आईं
छपकर मीडिया में और स्थानीय स्तर पर भी इनसे प्रयास किया गया, लेकिन परिवारीजनों की ओर से जब कोई जवाब नहीं मिला तो ये जरूर बताया गया कि सीबीआई की छापामार कार्रवाई के बाद ही मयंक सिंह ने ये कदम उठाया है। एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है और जो बहुत सारे राज भी खोलेगा, लेकिन जब तक परिवारीजन उनके मामले को लेकर आगे नहीं आते हैं या इंसाफ नहीं मांगते हैं, तब तक ये आगे बढ़ पाएगा मामला, ये फिलहाल देखना होगा। आयुष, आपने बहुत अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।